सुस्वागतम। घर में बैठे करो योग साधना। इस शिविर के 17वें दिन में आप सबका हार्दिक स्वागत। रोज के अनुसार प्रार्थना से शुरुआत करते हैं, तो सभी प्रार्थना के लिए तैयार हो जाइए। कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठे, स्वस्तिकासन, पद्मासन, हाथों की ज्ञान मुद्रा, आंखें बंद, मन शांत, प्रार्थना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। आराम से आंखें खोल दीजिए। आसन छोड़ना है। 1 2 3 4। बैठक स्थिति से दंड स्थिति आइए। 1 2 3। सूर्य नमस्कार के लिए तैयार। सूर्य नमस्कार पूर्व स्थिति 1। शुरू करते हैं। ओम ह्रां मित्राय नमः। लंबी सांस ले। 1 सांस छोड़ते आगे झुके। 2 सांस लेते बायां पैर पीछे। 3 सांस रोकिए, दूसरा पैर पीछे। 4 सांस छोड़ते अष्टांग जमीन पर। 5 सांस लेते हुए भुजंगासन। 6 सांस रोके कमर ऊपर। 7 सांस रोककर ही दाहिना पैर आगे। 8 सांस छोड़ते झुककर खड़े। 9 सांस लेते सीधे। 10। ओम ह्रीं रवये नमः। लंबी सांस। 1 सांस छोड़े। 2 सांस ले। 3 सांस रोके। 4 सांस छोड़े। 5 सांस ले। 6 सांस रोके। 7 सांस रोककर ही। 8 सांस छोड़े। 9 सांस ले। 10। ओम ह्रूं सूर्याय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ह्रीं भानवे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम ह्रौं खगाय नमः। ॐ खगाय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम रः उष्णवे नमः। विष्णवे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम ह्रां हिरण्यगर्भाय नमः। हिरण्यगर्भाय नमः। आप सभी अच्छे से कर रहे हैं। थोड़ा अवस्थाओं पे ध्यान दीजिए और गर्दन भी हर समय ध्यान से ऊपर नीचे जो आवश्यक है वो जरूर करते रहिए। लंबी सांस, 1 सांस छोड़े, 2 सांस ले, 3 सांस रोके, 4 सांस छोड़े, 5 सांस ले, 6 सांस रोके, 7 सांस रोक कर ही, 8 सांस छोड़े, 9 सांस ले, 10। ओम ह्रीं मरीचये नमः। ह्रीं विजये नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम रूं आदित्याय नमः। ॐ आदित्याय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम ह्रैं सवित्रे नमः। ॐ ह्रीं सवित्रे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम ह्रौं अर्काय नमः। ॐ अर्काय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम रः भास्कराय नमः। ॐ
खगभूषण हिरण्यगर्भ खगभूषण हिरण्यगर्भ मरीच आदित्य सवितृ अर्क मरीच आदित्य सवितृ अर्क भास्करेभ्यो नमो नमः। भास्करेभ्यो नमो नमः। ओम श्री सवित्रे ॐ श्री सवित्रे सूर्यनारायणाय नमः। सूर्यनारायणाय नमः। नमस्कार स्थिति छोड़कर दंड स्थिति एक, दंड स्थिति से बैठक स्थिति एक, दो, तीन, शयन स्थिति एक, दो, शवासन करेंगे एक, दो, तीन, स्वस्थ पूरी तरह विश्राम, मन शांत। शवासन की अवस्था में हमारे दोनों पैरों में 1-1.5 फीट का अंतर है। एड़ियां एक दूसरे के सामने और पैरों के तलवे बाहर की ओर ढीले करेंगे। दोनों पैर ढीले छोड़ दीजिए। दोनों हाथ शरीर से 4-6 इंच दूरी पर, हाथों के तलवे आकाश की दिशा में, उंगलियां अधूरी बंद, दोनों हाथ पूरी तरह ढीले, रिलैक्स। अपनी गर्दन बाएं या दाहिने ढीली छोड़ दीजिए। अगर गर्दन सीधी रखने में अच्छा लगता है सीधी रख सकते हैं। पूरी तरह विश्राम, मन शांत, मन का ध्यान शरीर की ओर, शरीर ढीला करने की ओर ध्यान। रिलैक्स, रिलैक्स, पूर्ण विश्राम। सावधान, शवासन छोड़ना है। गर्दन सीधी, एक, हाथ शरीर के पास, दो, पैर मिला लीजिए, तीन, शयन स्थिति से बैठक स्थिति, एक, दो, स्वस्थ, एक, दो। आराम से बैठिए। आगे के आसनों का अभ्यास हम शुरू करते हैं। तो पहले हम करेंगे सर्वांगासन, जो हमने पहले ही 2 दिन पहले सीखा हुआ है, और उसके बाद में सर्वांगासन से आगे की प्रगत अवस्था जो नया आसन है हलासन, वो भी हम आज सीखने वाले हैं। तो पहले सर्वांगासन करेंगे, फिर हलासन करेंगे। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, ये आपको ध्यान में देना है। सर्वांगासन में हम क्या करते हैं कि पूरा शरीर ऊपर की दिशा, मतलब कंधे से लेकर पैर पूरे आकाश की दिशा में है। और हलासन में क्या होता है कि जब सर्वांगासन की जो 2 नंबर की अवस्था करते हैं ना, मतलब दोनों पैर सिर की तरफ ले जाते हैं, उसी अवस्था में स्थिर रहना है और दोनों पैरों को जमीन को टिकाए रखना है। ये हलासन की अवस्था है। तो इसमें और थोड़े लाभ बढ़ते हैं। पेट पर दबाव आता है, पेट का फूल हो जाता है, इसलिए उसके सारे लाभ आगे के आसन में जरूर समझ लेंगे। लेकिन इतना सारा अच्छा लाभ हमें उस आसन में भी मिलना है। तो पहले हम सर्वांगासन करके देखेंगे, फिर उसके बाद में नया आसन सीखेंगे। ठीक है, तो स्वस्थ से बैठक स्थिति आ जाइए। 1, 2, बैठक स्थिति से शयन स्थिति 1, 2, और शयन स्थिति से करेंगे हम सर्वांगासन। सर्वांगासन अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। उससे जितना अच्छा कर पाओगे, हलासन भी हम कुछ हद तक अच्छा जरूर करेंगे। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। सर्वांगासन, पहले सांस छोड़िए, सांस भरते हुए उत्तान पादासन। सांस छोड़ते छोड़ते दोनों पैर ज्यादा से ज्यादा सिर की ओर, 2,
दोनों हाथों से पीठ को सपोर्ट करते हुए सांस लेते पैर आकाश की दिशा में 3। आसन पूर्ण करते ही संथ श्वसन। कोशिश करनी है पीठ को दबा दबा के सीधा रखने की कोशिश। जैसे पीठ हम आगे की तरफ दबाएंगे तो हमारी ठुड्डी जो है गले में दब जाती है, जालंधर बंद अच्छे से लगता है। बहुत ही अच्छी अवस्था आप लोग सभी कर रहे हैं। इस आसन में हमारे कंधे जमीन पर है और कंधों से लेकर पैरों के अंगूठे तक पूरा शरीर एक सीधी लाइन में है, लंबा अवस्था में है। तो आप ध्यान देते हुए कोशिश करते रहिए। ज़्यादा जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन कोशिश हम जरूर करेंगे। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा आसन किया है। अब हम सर्वांगासन छोड़ रहे हैं। पहले सांस लें, सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को सिर की ओर, सांस भरते हुए पीठ का एक एक भाग जमीन को टिकाना शुरू, 2 और 3 में दोनों पैर सांस छोड़ते जमीन पर। रिलैक्स, स्वस्थ शयन स्थिति से बैठक स्थिति आना है। 1 2 स्वस्थ बैठेंगे, 1 2। तो बहुत ही अच्छे से आपने सर्वांगासन किया है। अब हम नया आसन सीखने जा रहे हैं। आज का जो नया आसन है उसका नाम है हलासन। तो ये शयन स्थिति में करने का ही आसन है। तो हल, इसका जो अर्थ ग्रंथों में दिया गया, हल ये संस्कृत वर्ड है। हल जो हम खेती बाड़ी करते हैं तो इसे हम नांगर बोलते हैं मराठी में। तो नांगर मतलब हल। तो नांगर का जो दांत होते हैं ना, वैसे जमीन में घुस जाते हैं, तो उसी की अवस्था अपने पैरों की अवस्था जैसी है। मतलब हलासन में अपने शरीर की जो अवस्था है, पैरों की जो अवस्था है, वो हल जैसी है, नांगर जैसी है। इसीलिए इस आसन को कहा गया है हलासन। समझ में आ रहा है सबको? तो ये आसन कैसे करते हैं ये पहले मैं आपको समझा दूंगा, उसके बाद मेरे सहशिक्षक आपको करके दिखाएंगे, फिर अब हम करके भी देखेंगे। ठीक है? तो शयन स्थिति से 3 अंकों में हलासन किया जाता है। एक अंक में पहले सांस लेते हुए द्विपाद उत्तान पादांत करना है। दूसरे अंक में सांस छोड़ते छोड़ते दोनों पैरों को सिर की ओर ले जाएंगे, घुटने सीधे ही रहेंगे। और तीसरे अंक में सांस छोड़ी हुई अवस्था में जो पैर सिर के ऊपर है वो सिर के पीछे जमीन को लगाने की कोशिश करनी है। उस समय हमारे पैरों के तलवे सीधे रहेंगे और उसके जो नाखून हैं वो हमें जमीन को लगाने हैं। और हाथ तो ऐसे ही रहेंगे अपने जो शयन स्थिति की अवस्था है ना, शयन स्थिति की, वही सेम हाथ जमीन को टच किए हुए रहेंगे। तो ये है हलासन। और इस छोड़ने के लिए भी इसी प्रकार 3 अंकों में, एक में पहले सांस छोड़ेंगे, सांस भरते हुए दोनों पैर थोड़े से ऊपर उठाएंगे। 2 में सांस लेते लेते पीठ का एक एक भाग जमीन को लगाते हुए दोनों पैर द्विपाद उत्तान पादासन में ले आएंगे। और 3 में सांस छोड़ते हुए दोनों पैर जमीन को टिकाएंगे। समझ में आ गया सबको? इसे 3 अंकों में हलासन करते हैं, 3 अंकों में छोड़ते हैं। अब मेरे सहशिक्षक आपको करके दिखाएंगे। आपने अभी सिर्फ देखना नहीं, करना नहीं, ठीक है? तो देखते हैं हलासन। तो देखिए, पहले सांस छोड़ेंगे, सांस भरते हुए द्विपाद उत्तान पादासन। सांस छोड़ते हुए दोनों पैर ज्यादा से ज्यादा सिर की ओर, 2। यहाँ घुटनों को सीधा रखना है, हाथ जो है वो जमीन को टच किए हुए हैं। और यही अवस्था में सांस छोड़ी और पूरे पैर जमीन को लगाने की कोशिश करनी है। 3। ये देखो, घुटने सीधे हैं और पैरों की जो तलवे पीछे खींचे हैं, नाखून जो है अंगूठे के वो जमीन को टच है। ये पूरा जो शेप है ये हल जैसा है, नांगर जैसा है। समझ में आ रहा है ना सबको? तो इसे हलासन कहता है। तो आसन छोड़ने के लिए पहले सांस छोड़े, सांस भरते हुए दोनों पैरों को थोड़ा सा उठाइए। सांस लेते लेते पीठ का एक एक भाग जमीन पर, 2। और सांस छोड़ते हुए दोनों पैर आराम से जमीन पर, 3। रिलैक्स। समझ में आ गया सबको? और एक बार हम देखेंगे तो और अच्छे से हम इसे कर पाएंगे। और एक बार देखते हैं हलासन।
हाथों के तलवे जमीन पर है, सांस भरते हुए द्विपाद उत्तान पादासन। यहाँ संत गति आवश्यक है, झटका नहीं देंगे, घुटने सीधे रखेंगे। 2 में सांस छोड़ते छोड़ते दोनों पैर सिर की ओर, 2 और 3 में सांस छोड़ी हुई अवस्था में दोनों पैर जमीन को लगाने की कोशिश, 3। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, घुटने फोल्ड नहीं करेंगे, सीधे रखेंगे, ठीक है। जो पैरों के अंगूठे ऐसे हैं, खड़े नहीं है, ये ध्यान रखना। और शुरू में जितना होता है, शुरू में इतना करें तो भी चलेगा, आपको जितना हो उतना करें, जोर जबरदस्ती नहीं करें, नहीं तो भी यहाँ ज्यादा झटका बैठ जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आसन छोड़ेंगे, पहले सांस छोड़िए, सांस भरते हुए दोनों पैर थोड़े से ऊपर, सांस लेते लेते पीठ का एक एक भाग जमीन पर टिका दीजिए, 2 आहिस्ता। 3 में सांस छोड़ते छोड़ते दोनों पैर जमीन पर, 3 रिलैक्स, ढीला। आप शवासन कर सकते हैं। तो सबको ठीक से समझ में आ गया कैसे किया जाता है हलासन? तो ये आसन अब हम सब करके देखेंगे, उससे पहले इसके लाभ क्या है इसकी हम जानकारी लेते हैं। तो आप सबको मालूम है कि सर्वांगासन में जितने भी लाभ मैंने बोले थे वो सारे इसमें मिलने वाले हैं। एक तो पैरों का अशुद्ध खून नीचे आता है, दूसरा पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र अच्छे से काम करता है, तीसरी बात है थायराइड ग्लैंड में दबाव आता है जालंधर बंद के कारण, उससे शरीर के सारे अंगों को फायदा मिलता है। ये आपको मैंने ठीक से समझा दिया था। अब इसमें वही फायदे तो मिलने वाले हैं ही, लेकिन यहाँ पैर जो है पीछे ले जाते हैं तो पेट जो है पूरा फोल्ड हो जाता है, तो पेट में दबाव जो और बढ़ता है और इसके पाचन तंत्र के लिए ये बहुत ही लाभदायक है। समझ में आ गया? उसी प्रकार अपने गर्दन से लेकर कमर तक पूरा स्पाइन जो है उसका लचीलापन बढ़ने के लिए ये आसन बहुत ही उपयुक्त है। तो पीठ के लिए ये अच्छा है, पेट के लिए भी अच्छा है, और बाकी तो जालंधर बंद के फायदे मैंने आपको पहले से समझा दिए हुए हैं। तो इतने सारे लाभ इस आसन में हमें मिलते हैं, लेकिन फिर भी सबको ध्यान रखना है कि हर एक आसन में कुछ न कुछ सावधानी जरूर है। तो ये आसन जो है उच्च रक्तचाप, हृदय की बीमारी और गर्दन के लिए कोई भी तकलीफ है जिसे हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं, वो व्यक्ति इस आसन डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं करेंगे। बाकी सबके लिए ये आसन लाभदायक है। और एक सावधानी है कि आराम से करें, एकदम जोर जबरदस्ती से पैर जमीन को नहीं लगाएंगे, रोज थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस करते करते ये आसन सबको ठीक से आ जाएगा। ठीक है, तो करके देखेंगे सभी। तो स्वस्थ से बैठक स्थिति में आ जाइए। 1 2, बैठक स्थिति से शयन स्थिति, 1 2 3। शयन स्थिति से अब हम कर रहे हैं हलासन। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। पहले सांस छोड़े, सांस भरते हुए द्विपाद उत्तान पादासन। 1, सांस छोड़ते छोड़ते दोनों पैर ज्यादा से ज्यादा सिर की तरफ, 2, घुटनों को सीधा रखें, आराम से करें। और 3 नंबर में इसी शांत अवस्था में, सांस छोड़ी अवस्था में दोनों पैर जमीन को लगाने की कोशिश करें। 3, घुटनों को सीधा रखना है, पैरों के तलवे जो है पीछे की ओर खींचिए, अंगूठे और अंगूठे की नाखून जमीन को आपको लगाने हैं। कोशिश करें, ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, कुछ दिन से अपने आप को होने लगेगा। बहुत ही अच्छे हैं। अब हम आसन छोड़ेंगे। पहले सांस छोड़िए, सांस भरते हुए दोनों पैर सिर के ऊपर, 1, सांस लेते लेते पीठ का एक एक भाग जमीन को टच करते जाइए, 2 और 3 में सांस छोड़ते छोड़ते दोनों पैर आराम से जमीन पर, 3। रिलैक्स, शरीर ढीला छोड़ दीजिए, सारा तनाव कम कर दीजिए। बहुत ही अच्छी कोशिश, बहुत ही अच्छा प्रयास आप सभी कर रहे हैं। और एक बार ये आसन को हम करके देखते हैं। तैयार हो जाइए। हलासन। पहले सांस छोड़े, सांस भरते हुए द्विपाद उत्तान पादासन। 1, सांस छोड़ते छोड़ते दोनों पैर सिर की तरफ, 2 और सांस छोड़ी हुई अवस्था में दोनों पैर जमीन को लगाने की कोशिश, 3। बहुत ही अच्छे
पीछे, मन शांत, संत श्वसन, घुटनों को सीधा रखने का प्रयास, हाथों के तलवे जमीन पर दबा के रखें और पैरों के तलवे खींचकर अंगूठे के नाखून जमीन को लगाने की कोशिश करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रयास है। आसन अब हम छोड़ेंगे। पहले सांस छोड़ें, सांस भरते हुए दोनों पैर ऊपर, 1, 2 में सांस लेते लेते पीठ का एक एक भाग जमीन पर, 2, 3 में सांस छोड़ते छोड़ते दोनों पैर जमीन पर, 3, रिलैक्स, शरीर ढीला। हमने सर्वांगासन भी किया है, हलासन भी अच्छे से किया है और थोड़ा मत्स्यासन करके फिर शवासन करेंगे। तो मत्स्यासन के लिए तैयार, दोनों पैरों में अंतर, 1, बायां पैर फोल्ड, 2, दाहिना पैर फोल्ड करके पद्मासन, 3, 4 में दोनों हाथ ऊपर से कंधे के नीचे और हाथों के आधार से छाती ऊपर, 4 और गर्दन अंदर करके तालू जमीन को टच कर लीजिए और पूरा तालू ठीक से होने के बाद 5 में दोनों हाथों से पैरों के अंगूठे पकड़ लीजिए, 5, बहुत अच्छे। जितना हो सकता है छाती ऊपर, तालू जमीन पर और गले की तरफ ध्यान। ये आसन बहुत ही आवश्यक है। जब जालंधर बंद बांधते हैं, जिस आसन में जालंधर बंद हम लगाते हैं उसके विरुद्ध आसन करना बहुत ही जरूरी है। तो इसमें मत्स्य बंद हो जाता है, इसलिए हलासन, सर्वांगासन, इसके बाद में मत्स्यासन बहुत ही आवश्यक है। आसन छोड़ेंगे, पहले 1 में दोनों हाथों के आधार से तालू ठीक कर दीजिए, 1 सिर जमीन पर, 2 में हाथ कमर के बाजू में, 2, 3 में दाहिना पैर सीधा, 3, बायां पैर सीधा, 4, पैर मिला लीजिए, 5, रिलैक्स, विश्राम करेंगे। शवासन, 1, 2, 3, स्वस्थ, पूरी तरह विश्राम, पूरा शरीर ढीला छोड़ने की कोशिश, विशेष रूप से सर्वांगासन और हलासन करते समय गर्दन से लेकर कमर तक पूरा स्पाइन जो है उसमें बहुत ही अच्छा तनाव आता है। तो उसे पूरी तरह ढीला करें। मन का पूरा ध्यान अपने स्पाइन की ओर, अपने पीठ की ओर ध्यान से पीठ ढीली करें। पहले गर्दन की तरफ ध्यान, गर्दन ढीली छोड़ दीजिए, पीठ की तरफ ध्यान, पीठ ढीली छोड़िए, कमर की तरफ ध्यान, कमर ढीली छोड़ दीजिए, रिलैक्स, मन शांत, संत श्वसन, पूरी तरह विश्राम, श्रमे जाते शवासनम, पूरे श्रम कम कर लीजिए, सावधान, हम शवासन छोड़ रहे हैं, गर्दन सीधी, 1, हाथ शरीर के पास, 2, पैर मिला लीजिए, 3, शयन स्थिति से बैठक स्थिति में आइए, 1, 2। अब हम विपरीत शयन स्थिति में कुछ आसनों की प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए विपरीत शयन स्थिति में चलना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। विपरीत शयन स्थिति पूर्ण। तो विपरीत शयन स्थिति में पहले हम करेंगे सरल हस्त भुजंगासन। इसे हमें 1 मिनट स्थिर रखने की कोशिश करनी है। ये आसन को मैंने पिछले हफ्ते ही सिखाया है, उसी समय आपको जानकारी दी थी कि इसे पूरे काल अगर आप टिकाते हो तो इसके लाभ पूरे आपको मिल जाएंगे। तो हमने कोशिश करते करते आधा मिनट 45 सेकंड इस आसन को पूरा किया है। अब आज हम और 15 सेकंड थोड़े से बढ़ाते हुए इस आसन को 1 मिनट पूर्ण रूप में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो हमें उसके लाभ भी बहुत अच्छे मिलेंगे। लेकिन अगर किसी को इसमें ऐसे लगे कि तकलीफ हो रही है, तनाव बढ़ रहा है, तो आप अपने मन से आसन छोड़ सकते हैं
आराम से छोड़ेंगे, जल्दबाजी से नहीं। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। सरल हस्त भुजंगासन। एक में दोनों हाथ बाजू से गोल घुमाते हुए छाती के पास, एक। उसी समय माथा जमीन पर। दो में पहले सांस छोड़े और सांस भरते भरते हाथों के आधार से शरीर ऊपर उठाना शुरू। दो, गर्दन ऊपर, छाती, पेट, दोनों हाथ सीधे होने तक आसन पूर्ण कर लीजिए। नजर आकाश की दिशा में, दोनों पैर जुड़े हुए हैं। यहाँ संत श्वसन और कालावधि गिनना शुरू कर दिया है। सिर्फ 1 मिनट के लिए इस आसन में आपको स्थिर रहना है। बहुत ही अच्छी कोशिश है आपकी। दोनों हाथ सीधे हैं और बाकी जो शरीर है जितना हो सकता है ढीला रखने का प्रयास करें, अर्थात आसन की अवस्था ना बिगाड़ते हुए अंदर से शरीर को ढीला करें, तो आपको आसन स्थिर रखने में कोई दिक्कत नहीं। 15 सेकंड पूरे हुए हैं। बहुत ही अच्छा प्रयास आपका है। आपका जो चेहरा है, चेहरे के तनाव निकाल दीजिए। आनंद ही आनंद रखें, कोई तनाव नहीं। दोनों पैर जो जुड़े हुए हैं सीधे हैं, उसमें भी कोई तनाव की आवश्यकता नहीं है, वो भी ढीला रख दीजिए। बहुत ही अच्छी कोशिश। जितना स्थिर आसन उतने उसके लाभ अच्छे। आधा मिनट पूरा हुआ है, सिर्फ आधा मिनट हमें और स्थिर रहना है। बहुत ही अच्छी कोशिश। बहुत सारे विद्यार्थी आधा मिनट एकदम अच्छे से कर रहे हैं और पूरा भी जरूर करेंगे। पूरा ध्यान अपने आसन की तरफ है। पेट में बहुत ही अच्छा तनाव है, वहाँ ध्यान दें, जिससे हमारा पाचन तंत्र जो है अच्छे से कार्यरत हो रहा है। पूरे ध्यान से देखना है, पूरा ध्यान अपने आसन की ओर। सिर्फ 15 सेकंड स्थिर रहना है। बहुत ही अच्छी कोशिश, सिर्फ 15 सेकंड। बहुत ही अच्छी कोशिश है। थोड़ा ध्यान पीठ पर भी रखें। अपना पूरा स्पाइन जो है, देखो बैकवर्ड बेंडिंग है, जिसका लचीलापन बढ़ता है, उसकी ओर थोड़ा ध्यान दें। ज्यादा तनाव हो तो उसको अंदर से ढीला रखें। सिर्फ 5 सेकंड बचे हुए हैं। बहुत ही अच्छी कोशिश है। सिर्फ 5 सेकंड हमें और स्थिर रहना है। मन शांत। आसन का कालावधि पूर्ण हो चुका है। सांस ले, सांस छोड़ते छोड़ते आराम से शरीर नीचे। दोनों हाथ बाजू से गोल घुमाते हुए कमर के पास। 2, से पूर्ण टूटी जमीन पर, एकदम शरीर ढीला। बहुत ही अच्छी कोशिश आप सभी कर रहे हैं। अब इसी प्रकार दूसरा आसन जो है वो भी हम करेंगे, धनुरासन। इसे भी हमें 30 सेकंड स्थिर रखने का प्रयास करेंगे। तो यह आसन भी हमने पिछले हफ्ते सीखे हैं। उसी समय जितना काल अच्छा रहे उतना लाभ बढ़ते जाएगा। तो इस आसन का कालावधि है 30 सेकंड का। हमने 15 सेकंड तो पहले किए हुए हैं और 15 सेकंड बढ़ाएंगे और 30 सेकंड का काल पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी सभी ध्यान रखें, आपको बीच में कभी भी ऐसा लगे कि तनाव बढ़ रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो आप अपने मन से आसन को छोड़ सकते हैं, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। धनुरासन। एक में दोनों पैर घुटनों में फोल्ड करें, एक, और थोड़ा सा पैरों में अंतर भी करें। 2 में दोनों हाथों से पैरों को ठीक से पकड़ लीजिए। 2 और 3 में पहले सांस छोड़े और सांस भरते भरते दोनों हाथों से पैर खींचना शुरू, शरीर ऊपर उठाना शुरू। 3। बहुत ही अच्छी कोशिश। आसन पूर्ण होते ही संत श्वसन, कालावधि शुरू कर दिया है। पूरा ध्यान अपने आसन की तरफ। अपने दोनों हाथ सीधे हैं, नजर आकाश की दिशा में है। पूरा जो स्पाइन है धनुष्य की अवस्था में है, जिससे उसका लचीलापन बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। छोटी मोटी उसमें जो तकलीफें होती है, मामूली सा पीठ दर्द, ये सारे निकल जाएंगे। बहुत ही अच्छा आसन है। अपने फासलियों पर तनाव है, इसके कारण हृदय, फेफड़े, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है। 15 सेकंड पूरे हुए हैं। सिर्फ 15 सेकंड और स्थिर रहना है। बहुत ही अच्छी कोशिश है आपकी। मन शांत रखें। पूरा ध्यान अपने आसन की तरफ है। शरीर का पूरा वजन
पेट पर है, जिससे हमारा पाचन तंत्र अच्छे से कार्यरत हो रहा है। सिर्फ 5 सेकंड, बहुत ही अच्छी कोशिश। सिर्फ 5 सेकंड हम स्थिर रहेंगे। आसन का कालावधि पूर्ण हुआ है। आसन छोड़ेंगे, सांस लीजिए, सांस छोड़ते छोड़ते शरीर नीचे। दोनों हाथ जमीन को टिकाइए। 2, दोनों पैर जमीन पर। 3, रिलैक्स, स्वस्थ। बहुत ही अच्छी कोशिश है। थोड़ा सा विश्राम करेंगे तो मकरासन कर लीजिए। 1, 2, 3, स्वस्थ संत श्वसन। जैसे एक मगर क्रोकोडाइल वालू में आराम करती है समंदर से बाहर निकल के, उसी प्रकार एक आराम की अवस्था। पूरा शरीर ढीला, पीठ की तरफ ध्यान, पीठ ढीली, पेट की तरफ ध्यान, पीठ का सारा तनाव कम कर दीजिए। अच्छा, रिलैक्स, पूरी तरह विश्राम। सावधान, मकरासन छोड़ना है। गर्दन सीधी। 1, हाथ कमर की बाजू में। 2, पैर मिला लीजिए। 3, विपरीत शयन स्थिति से बैठक स्थिति। 1, 2, 3, 4, 5, 6, बैठक स्थिति पूर्ण। अभी हम बैठक स्थिति से आगे के आसन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे पद्मासन। तो पद्मासन की जो योग मुद्रा हमने सीखी हुई है, तो पद्मासन योग मुद्रा प्रकार 2 जो हमने सीखा हुआ है, उसे आज हम 1 मिनट के लिए स्थिर रखने की कोशिश करेंगे। इसका जो कालावधि आप अपनी इच्छा से कितना भी बढ़ा सकते हैं। 3 मिनट, 5 मिनट तक आप इस आसन में बैठ सकते हैं, लेकिन क्षमता के अनुसार। तो आज हम 1 ही मिनट करके वो देखेंगे। तो तैयार हो जाइए। पहले पद्मासन करें। 1, 2, 3, 4। ज्ञान मुद्रा, पीठ सीधी, गर्दन सीधी। पद्मासन योग मुद्रा प्रकार 2। अपने दोनों हाथों के तलवे एक के ऊपर एक रख दीजिए और आगे जो पद्मासन है उसकी एड़ी पर रख दीजिए। 1, तलवे एड़ी पर है और पेट के पास है। अब लंबी सांस ले। सांस छोड़ते छोड़ते आराम से आगे झुकना शुरू। 2, कमर से झुकना है, बाद में माथा जमीन पर। आसन पूर्ण करते ही संत श्वसन। बहुत ही अच्छी कोशिश। सिर्फ 1 मिनट स्थिर रहना है। पूरा ध्यान अपने आसन की ओर है। अपना पूरा शरीर ढीला करने की कोशिश करें। विशेष रूप से कमर का भाग ढीला छोड़ दीजिए, जिससे अगर माथा नहीं लगता है तो अपने आप आहिस्ता आहिस्ता माथा जमीन की ओर चलते रहेगा, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स उसे खींचता ही है। और हम कमर ढीले छोड़े तो अपने आप खिंचाव बढ़ते रहेगा। मन शांत रखें। बहुत ही अच्छी कोशिश है। 15 सेकंड पूरे हुए हैं। सिर्फ 1 मिनट हमें यह आसन को स्थिर रखना है। संत श्वसन। थोड़ा सा अपने पेट की ओर ध्यान दीजिए। पेट दबने के कारण हमारी जो सांस है थोड़ी सी फूली हुई होती है, तो कोशिश करें पेट को ढीला रखें। जितना करते ढीला कर सकते कर दीजिए। पेट ढीला करें, दोनों हाथों को ढीला छोड़े, ये सांस अपने आप नॉर्मल होने लगेगी। आधा मिनट पूरा हुआ है। सिर्फ आधा मिनट और हमें स्थिर रहना है। बहुत ही अच्छी कोशिश है। इस आसन में पेट पर दबाव आने के कारण पाचन तंत्र बहुत ही अच्छे से कार्यरत होता है। पाचक अग्नि जो है प्रज्वलित होने लगता है। पेट का मोटापा भी अपने आप घटने लगता है। बहुत ही अच्छा आसन है और कमर के मसल्स के लिए भी लाभदायक है। ये आपको ध्यान में रखना है।
सिर्फ 15 सेकंड बचे हुए हैं। हाँ, अभी 15 सेकंड और हमें स्थिर रहना है। अलग अलग आसनों में जो बातें हम बोल रहे हैं ध्यान से ध्यान में रखते जाइए। कमर में अगर तनाव ज़्यादा है तो ये आसन नहीं करेंगे। पेट का ऑपरेशन है, ये आसन नहीं करेंगे। क्योंकि अच्छी कोशिश, सिर्फ 5 सेकंड स्थिर रहना है, सिर्फ 5 सेकंड। बहुत सारे साधक पूरे समय तक आसन में स्थिर है। कालावधि पूर्ण हुआ है, आसन हम छोड़ेंगे। पहले सांस छोड़े, सांस भरते भरते ऊपर आना शुरू। 2 में दोनों हाथ को ज्ञान मुद्रा, 2 रिलैक्स। पद्मासन भी छोड़ते हैं। 1 2 3 4। स्वस्थ बैठिए। 1 2 रिलैक्स। तो इस प्रकार पद्मासन योग मुद्रा का अभ्यास हमने बहुत अच्छे से किया है। आज एक और आगे नया आसन सीखने जा रहे हैं। उस आसन की ओर हम चलते हैं। उस आसन का नाम है बद्ध पद्मासन। तो इसकी पूर्व संधि पद्मासन है और पद्मासन से ही आसन किया जाता है। अब ग्रंथों में इसका जो नाम दिया गया है बद्ध पद्मासन। तो बद्ध संस्कृत शब्द का अर्थ है बांध लेना। तो इसमें हम अपने दोनों हाथ कमर के पीछे बांध देते हैं और दोनों हाथों से जो पद्मासन के जो पैरों के अंगूठे हैं उनको भी पकड़ लेते हैं। समझ में आ गए? मतलब हम जो आसन है दोनों हाथों से उसको बांधने की कोशिश करते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है बद्ध पद्मासन। अब ये आसन कैसे किया जाता है ये पहले मैं आपको समझा दूंगा, उसके बाद मेरे स्वशिक्षक आपको करके दिखाएंगे, फिर अब हम सब करेंगे। ठीक है? तो ये आसन जो है पद्मासन की अवस्था से किया जाता है। तो पद्मासन में बस 2 ही अंगों में आसन होता है। तो पद्मासन होने के बाद अपना जो बायां हाथ है उसको कमर से लपेट लीजिए। ठीक है? तो लपेटने के बाद बाएं पैर का अंगूठा उसके सामने आता है, उसको पकड़ना है। मतलब बाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा ठीक से पकड़ेंगे। उसी प्रकार दाहिने हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा पकड़ेंगे। ऐसे दोनों हाथों से क्रॉस करके दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ेंगे। तो ये होता है बद्ध पद्मासन। एक स्थिति में एक हाथ, दूसरी स्थिति में दूसरा हाथ, इसे पकड़ के आसन पूर्ण करते हैं। और छोड़ते समय भी इसी प्रकार हम दोनों हाथों को छोड़कर ज्ञान मुद्रा में हाथ रख देते हैं। तो इस प्रकार किया जाता है बद्ध पद्मासन। सबको ठीक से समझ में आ गया? अब हम स्वशिक्षक के जरिए पहले देखेंगे। तो मेरी सारी सूचना स्वशिक्षक के लिए है, आपने सिर्फ देखना है। ठीक है? बद्ध पद्मासन, पहले अपना बायां हाथ कमर के पीछे लपेट लीजिए और बाएं हाथ से अपने बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करें। समझ में आ गया बराबर? इसी प्रकार दाहिने हाथ से कमर के पीछे से लपेटते हुए दाहिने पैर का अंगूठा पकड़ना है। ठीक से पकड़ने के बाद पीठ गर्दन सीधी करेंगे। यह है बद्ध पद्मासन। देखिए कंधों को कितना तनाव है, छाती में, हाथलियों में, फेफड़ों में कितना तनाव है। बहुत ही अच्छा आसन है। आसन छोड़ने के लिए पहले एक हाथ खोल दीजिए, फिर दूसरा हाथ खोल दीजिए और दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आइए। समझ में आ गया सबको? तो इस प्रकार किया जाता है बद्ध पद्मासन। और एक बार हम देखते हैं तो पीछे से भी आपको ठीक से दिखेगा कि क्रॉस पोजीशन कैसी है और अंगूठों को कैसे ठीक से पकड़ा हुआ है। थोड़ा कठिन लगेगा लेकिन प्रैक्टिस से ये आसन हम आराम से कर सकते हैं। अब देखते हैं बद्ध पद्मासन। बायां हाथ कमर के पीछे से ले आइए और बाएं पैर का अंगूठे को पकड़ना है। इस प्रकार देख लिया सबने? इसी प्रकार दाहिना हाथ कमर से पीछे से लपेट के दाहिने पैर का अंगूठा पकड़ना है ऐसे। तो दाहिना पैर क्रॉस होने के बाद यहाँ आता है, तो यहाँ ठीक से ऐसे पकड़ना है। ये देखो पूरा पीछे खींचना है और पीठ गर्दन सीधी। यह है बद्ध पद्मासन। शुरू में नहीं हुआ तो जितना होता है उतना आप कर सकते हैं। तो आसन आप छोड़ेंगे, पहले एक हाथ खोल लीजिए, ज्ञान मुद्रा में ले आइए। एक, दूसरा हाथ खोल लीजिए, ज्ञान मुद्रा में ले आइए। 2, पद्मासन छोड़ना है। 1 2 3 4। सबको समझ में आ गया ठीक से? अब हम सब करके देखेंगे।
लेकिन उससे पहले उसके लाभ हम जान लेते हैं। आप चाहे तो विश्राम कर सकते हैं। तो पद्मासन ये तो मूल आसन है, तो पद्मासन के तो सारे लाभ इसमें आपको मिलने वाले है ही। उससे ज्यादा क्या है, तो बद्ध मतलब हम पद्मासन को बांध देते हैं हाथों के जरिए, तो हमारे दोनों हाथ पूरे खींचे जाते हैं, तो दोनों हाथों का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, दोनों कंधों की लचीलेपन बढ़ने से कारण कंधे की जो मूवमेंट होती है एकदम फ्री होने लगती है, तो कंधों का आरोग्य, दोनों हाथों का आरोग्य इससे ठीक होने लगता है। उसी के साथ हम दोनों पैरों के अंगूठे जो पकड़ते हैं ना, तो अपनी जो पद्मासन की अवस्था है वो भी ज़्यादा खींची हुई अवस्था में रहती है, तो यहाँ का कमर का जो ब्लड सर्कुलेशन है, कमर के दोनों ज्वाइंट, इसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने लगता है, पैरों का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, तो उनकी भी कार्यक्षमता इस आसन से बढ़ने लगती है। समझ में आ गया सबको? तो इस प्रकार ये आसन किया जाता है। अब इसमें दक्षता है, जो आपको जितना हो सकता है उतनी कोशिश करें, ज़्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो खींचते हैं ना इसे, तो यहाँ बहुत अच्छा तनाव है, तो ये फेफड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है, हृदय के लिए भी बहुत अच्छा है, पर सावधानी से करें, ज़्यादा जोर जबरदस्ती से नहीं करें। ठीक है, समझ में आ गया सबको? करके देखेंगे अभी। चलो बैठक सिद्धि से, बैठक स्वस्थ से बैठक में आ जाइए। 1 2 अब हम करते हैं। पहले करेंगे पद्मासन, दोनों पैरों में अंतर, 1 दाहिना पैर फोल्ड, 2 बायां पैर फोल्ड, 3 दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, 4। और पद्मासन से हमें कोशिश करनी है बद्ध पद्मासन की, तो पहले आप कोशिश करें, नहीं होता है तो उसको कैसे हासिल किया जाएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। तो अपना बायां हाथ जो है कमर को लपेट लीजिए और बाहर को अंगूठा पकड़ने की कोशिश करें, बहुत ही अच्छे, लोगों को ठीक से हो रहा है। इसी प्रकार दाहिना हाथ लपेट लीजिए, दाहिने पैर का अंगूठा थोड़ा दूर होता है, लेकिन कोशिश करें, जैसे जैसे कमर अंदर जाए अपने आप वो हो जाएगा, बहुत ही अच्छी कोशिश है। आसन छोड़ दीजिए, दोनों हाथ खोल दीजिए। अब बाकी कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी कोशिश एक एक पैर से करके देखते हैं, तो आप थोड़ा आसानी से कर पाओगे। बैठक स्थिति में स्वस्थ बैठे, आराम से दोनों पैर सीधे करें, तो बैठक स्थिति है ना, उसमें बैठ जाएंगे, दोनों पैर सीधे, हाथ कमर के बल। अब खाली आपका बायां पैर फोल्ड करें पद्मासन के जैसा, हाँ, दूसरा पैर को सीधा ही रखें। अब बायां हाथ जो है कमर को लपेट लीजिए और बाएं पैर का अंगूठे को पकड़ लीजिए। ठीक है, ऐसी कोशिश करें, बराबर है। तो एक पैर की कोशिश करने से ये मसल जो अपने आप खींची जाती है, यहाँ का बल कम होने लगता है, रोज की प्रैक्टिस से हमें वो दोनों आराम से हो जाएंगे। समझ में आएगा? ये छोड़ के हम दूसरे पैर से भी कोशिश करेंगे, पहले हाथ खोल दीजिए और बायां पैर सीधा करें, बहुत ही अच्छी कोशिश। अब दूसरे पैर से दाहिना पैर फोल्ड करें, दाहिना हाथ कमर के पीछे से लपेटते हुए अंगूठे को पकड़ लीजिए, बहुत अच्छी कोशिश। तो ये कोशिश अगर हम थोड़ी थोड़ी करेंगे एक एक पैर से, तो हाथों की और पैरों की जो लचीलापन है बढ़ने लगता है, फिर दोनों पैरों से हम आराम से कर पाते हैं। आसन छोड़ दीजिए, दाहिना हाथ जगह पर, बायां पैर सीधा। सबको समझ में आ रहा है ना? तो फिर एक बार हम कोशिश करते हैं, दोनों पैरों से पद्मासन में से करेंगे। तो पहले पद्मासन, 1 2 3 4, पद्मासन पूर्ण। अब ये पद्मासन भी आप लगाते हैं ना, तो बाकी समय हम पद्मासन ढीला रखते हैं, इसमें थोड़ा जितना ऐसे पास खींचोगे आप ऐसे, तो वो अंगूठे पीछे जाते हैं, तो पकड़ने में आसानी हो जाती है। ठीक है, अब अपना बायां हाथ कमर का लपेट लीजिए और बाएं पैर का अंगूठा पहले पकड़ लीजिए, फिर उसके बाद में दाहिना हाथ लपेट लीजिए और दाहिने पैर से। तो इस प्रकार कोशिश करें, कोशिश करने से हर एक चीज अपने आप होने लगती है। कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से किया है। आसन छोड़ते हैं, पहले दाहिना हाथ छोड़ दीजिए, ज्ञान मुद्रा में ले आइए, बायां हाथ छोड़कर ज्ञान मुद्रा में पद्मासन छोड़ेंगे। 1 2 3 4। बैठक स्थिति से शयन स्थिति, 1 2 शवासन, 1 2 3
स्वस्थ, पूरी तरह विश्राम, मन शांत, पूरा शरीर ढीला कर दीजिए। जो भी तनाव हुआ है कम करने की कोशिश करें। मन शांत, सावधान, श्वासन छोड़ना है, गर्दन सीधी, एक हाथ शरीर के पास, दो पैर मिला लीजिए, तीन शयन स्थिति से बैठक स्थिति, एक, दो बैठक स्थिति से पद्मासन, एक, दो, तीन, चार। पद्मासन, स्वस्तिकासन या वज्रासन, कोई भी ध्यानात्मक आसन। अब हम थोड़ा सा प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो दीर्घ श्वसन के लिए तैयार है। 4 अंकों में हम सांस भरेंगे और 8 अंकों में हम सांस छोड़ेंगे। ठीक है, आंखें बंद कर दीजिए, मन शांत रखिए, पीठ और गर्दन सीधी है, ढीली है, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, आनंद ही आनंद रखें। सांस अपने आप मंद मंद हो रही है। अपना ध्यान भी सांस की ओर, पूरा ध्यान सांस की ओर है। मंद गति से हवा आ रही है, मंद गति से जा रही है। इसी शांत अवस्था में सुलभ प्राणायाम अर्थात दीर्घ श्वसन के लिए तैयार। शुरू करते हैं। सांस लें, 1, 2, 3, छोड़िए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लीजिए, 1, 2, 3, छोड़िए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लीजिए, 1, 2, 3, छोड़िए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लीजिए, 1, 2, 3, छोड़िए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए। अपना अपना शुरू रखिए। पूरा ध्यान अपने प्राणायाम की ओर, सांस की ओर ध्यान रखिए। सांस भरते समय संत गति से पूरी हवा भरने का प्रयास और सांस छोड़ते समय संत गति से आराम से पूरी हवा छोड़ने का प्रयास। इसी प्रकार चलते रहिए, करते रहिए और अपना ध्यान सांस की ओर रखें। पूरा ध्यान प्राण शक्ति की ओर। सांस भरते समय बाहर की शुद्ध हवा अंदर आ रही है, उसका ठंडापन महसूस करें। और छोड़ते समय अशुद्ध हवा बाहर जा रही है, उसका हल्का गर्म स्पर्श महसूस करें।
पूरा ध्यान अपने प्राणायाम की ओर, मन शांत, जो भी आवर्तन चल रहा है पूरा कर लीजिए और सांस छोड़ने के बाद रुकना है। मंद श्वसन, संत श्वसन। इसी शांत अवस्था में ओंकार के लिए तैयार, पूरा ध्यान ओम की तरफ। आराम से आंखें खोल दीजिए। पर्वतासन करें। 1 2, शरीर को ऊपर दिशा में खींचना है। आसन छोड़ेंगे। 1 2, शरणागत मुद्रा। 1 2, अपनी योग साधना ईश्वर के चरणों में अर्पण। मुद्रा छोड़ेंगे। 1 2, पद्मासन छोड़ेंगे। 1 2 3 4, दोनों पैर रिलैक्स कर दीजिए और दंड स्थिति में आइए। 1 2 3, वृक्षासन करें। 1 2, पूरा शरीर ऊपर खींचते रहिए। तनाव निकाल दीजिए। आसन छोड़ना है। एड़िया जमीन पर। 1, हाथ नीचे। 2, हरिओम।